नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की नई एनडीए सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में एक सवाल आज आग की तरह जल रहा है। चिराग पासवान को मंत्रालय मिला या सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ? क्या चिराग सच में खुश है या एनडीए ने उन्हें संभालो और शांत रहो वाला पैकेज थमा दिया? कितना वजन है लोक स्वास्थ्य मंत्रालय में? कितनी शक्ति छिपी है गन्ना उद्योग विभाग में? और क्या ये दोनों मंत्रालय चिराग को मजबूत बनाएंगे या सीमित रखेंगे? चिराग पासवान बिहार की राजनीति का वो युवा चेहरा जो इस चुनाव में अकेले निकलकर एनडीए का सबसे बड़ा स्टार बन गया, जिसमें एलजेपी-आर को शानदार प्रदर्शन दिलाया, जिसे पूरे एनडीए में किंग मेकर तक कहा गया। लेकिन जब मंत्रालय की लिस्ट आई तो चिराग के हिस्से क्या आया? लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण और गन्ना उद्योग, दो मंत्रालय कागज पर बड़े, लेकिन राजनीति में इनकी हैसियत उतनी ही जितनी चिराग की सीटों की राजनीति। कभी किंग कभी प्यादा। लेकिन ये फैसला क्यों हुआ? क्या बीजेपी चिराग को बहुत ताकत देना नहीं चाहती थी या नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि कैबिनेट में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो? पहला मंत्रालय लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, पानी, पाइपलाइन, हैंडपंप, टंकी, यानी कि लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों का विभाग। काम बहुत है, समस्याएं उससे भी ज्यादा। मलाई कहे या मुसीबत का पहाड़। दूसरा मंत्रालय है गन्ना उद्योग, महत्वपूर्ण है लेकिन राजनीतिक कैश बॉक्स नहीं। तो सवाल उठता है, क्या चिराग को ये विभाग देकर संतुष्ट भी रख लिया गया और कंट्रोल में भी रख लिया गया? यानी इतना दे दो कि नाराज नहीं हो, पर इतना भी ना दे दो कि पावरफुल हो जाए। कैमरों के सामने चिराग पासवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कैमरों के पीछे क्या वो इन मंत्रालयों से खुश है या वो सोच रहे हैं कि मेरी पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो मुझे मिला क्या? उनके समर्थक कह रहे हैं कि चिराग को कम मिला, विरोधी कह रहे हैं कि ये चिराग को हाशिए पे रखने की रणनीति है, और एनडीए वो चुप है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी चुप्पी ही सबसे जोरदार बयां होती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट क्या है? नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय वापस ले लिया गया और सौंप दिया गया सम्राट चौधरी को। अब सोचिए, अगर गृह मंत्रालय सम्राट के पास गया तो वित्त, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, उद्योग जैसे मंत्रालय कहां जाने चाहिए थे? क्या इस पावर गेम में चिराग की एंट्री सिर्फ फिलिंग मैप के लिए ही थी, या बीजेपी ये मैसेज देना चाहती थी कि हम चिराग को साथ रखते हैं लेकिन पावर वही होगी जहां हम चाहेंगे? ये सरकारी गठबंधन नहीं, ये राजनीतिक संतुलन है। ये सवाल आज हर जगह उठ रहा है। क्या चिराग अपने पुराने आक्रामक तेवर खो चुके हैं? 2020 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की थी। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनाया। 2025 में वो फिर एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए। लेकिन मंत्रालयों की बंटवारे की राजनीति में क्या चिराग बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं थे? यहाँ राजनीति की चाल बहुत महीन है। आप हमेशा साथ रहो, चमको भी, लेकिन जलो मत। अब असली मुद्दा चिराग पासवान की पोजीशन क्या है? पब्लिक अपील वो है सबसे तेज। युवा नेतागिरी में चिराग टॉप पर हैं। चुनावी प्रदर्शन जो कि शानदार रहा, और गठबंधन में छवि वो भी मजबूत है। लेकिन कैबिनेट पावर लिमिट है। मंत्रालय का वजन मिक्स्ड रहा। राजनीतिक मोमेंट्स जो कि कंट्रोल है, यानी राजनीति का वो फॉर्मूला जिताओ तुम, चलाएंगे हम। क्या चिराग के साथ भी यही हो रहा है, या ये एनडीए की लॉन्ग गेम है जिसमें धीरे धीरे चिराग को भी मजबूत किया जाएगा, लेकिन अपनी टाइमिंग पर? यह बंटवारा एनडीए की रणनीति है जिसे समझना जरूरी है। एनडीए जानता है कि चिराग एक दिन बड़ा नेता बनेंगे, लेकिन वो आज इतना बड़ा ना बन जाए कि गठबंधन को चुनौती देने लगे। इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पावर नहीं। काम बहुत है लेकिन कंट्रोल केंद्र में। ये चोट नहीं, ये खेले गए चाल है, धीमी लेकिन बेहद सटीक। तो अब जवाब क्या है? क्या मंत्रालय मिलने से चिराग मजबूत हुए या कमजोर? शायद दोनों। मजबूत इसलिए क्योंकि एनडीए में उनकी औपचारिक भूमिका शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के 2 मंत्री बन गए, उन्हें विकास का मौका मिलेगा। कमजोर इसलिए क्योंकि उन्हें वो पावर नहीं मिली जिसका उनकी पार्टी और उनके वोटर्स को इंतजार था। तो फिर चिराग का भविष्य क्या है? वो एनडीए के पोस्टर बॉय रहेंगे या पावर बॉय बनेंगे? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और बिहार की राजनीति हमेशा की तरह एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।